लवसत्तमाव सभासुहम्माव सभानसेठा निवानसेठा जह सवधम्मा ननाय पुत्ता परमथिनानि पुढोवमे धुनई विगाय गेहि न सन्निहिं कुवतिया सुपन्ने तरियुं समुद्दम्ब महाभवोधम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु कोऽहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थम् अज्जत्थदोषा ये आनिवन्ता अर्हामहेसि न कुवई पावनकारवे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं कि ठीन सेठा लव सत्तमावा सभा सुहम्माव सभान सेठा निवान सेठा जह सव धम्मा न नाय पुत्ता परमथि नानी। सुधर्मा स्वामी जी महाराजा फरमा रहे हैं कि जैसे समस्त स्थिति आयु वालों में 7 लव की स्थिति यानी कि आयुष्य वाले अनुत्तर विमान वासी देव श्रेष्ठ हैं, जैसे समस्त सभाओं में सौधर्म इंद्र की सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है, तथा सब धर्मों में जैसे निर्वाण या मोक्ष श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी तरह ज्ञानियों में ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने बताया कि जो देवलोक में रहते हैं, जो देवलोक में रहते हैं, ऐसे देवों को
देवलोक बोला जाता है। यानी जो जीवात्मा जहाँ पर रहते हैं, देव के रूप में रहते हैं, उस स्थान को देवलोक कहा जाता है। तो देवलोक जैसे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, छोटी बड़ी जातियां हैं, कोई बड़े हैं तो कोई छोटे हैं। किसी का जन्म उच्च कुल में हुआ है तो किसी का जन्म नीच कुल में हुआ है। यानी जैसे यहाँ पर मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, उच्च नीच लोग रहते हैं, वैसे ही देवलोक में भी छोटे बड़े देवता हैं। क्या है? देवलोक में भी छोटे बड़े देवता रहते हैं, निवास करते हैं। तो इन देवताओं में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि जो अनुत्तर देवता है, यानी विजय वैजयंत वगैरह उसके प्रकार हैं, 5 प्रकार के ये देवता होते हैं। और ये 5 अनुत्तर वासी जो देवता होते हैं, कहते हैं कि वैसे तो उनको जाना था, मोक्ष में ही पहुंचना था। कहाँ जाना था? ये देवों को मोक्ष में ही जाना था, लेकिन साधक की जो आयु थी, जो आयुष्य था, वो थोड़ा सा कम पड़ गया। क्या हुआ कि साधक का, मुनि भगवंत का, महात्मा का ऐसा उन्होंने चारित्र का पालन किया, कर्मों का क्षय किया, लेकिन वैसे तो उनको मोक्ष ही मिलना था। क्या था? मोक्ष ही मिलना था, मोक्ष में ही जाना था, लेकिन थोड़ी सी आयु कम रह गई। और आयु कम होने के कारण यहाँ पर कहते हैं कि ये जो हमको आयुष्य मिला है, ये आयुष्य की कहते हैं कि एक एक क्षण की बड़ी कीमत है। ये अनमोल कीमती क्षणें हैं मनुष्य जीवन की। ये जो क्षण हैं, आयुष्य की जो क्षणें हमें प्राप्त हुई हैं, जो समय प्राप्त हुआ है, कहते हैं कि हम सभी के लिए बड़ा कीमती है। ये जो समय है हमारे लिए अनमोल है। क्या है? अनमोल है। और यहाँ पर एक एक क्षण की कीमत है। क्या है? एक एक क्षण की, एक एक समय की कीमत है कि यहाँ पर थोड़ा सा आयुष्य कम पड़ गया तो कहते हैं कि वो आत्मा मोक्ष जाने से रुक गई, अटक गई। क्या हुआ? रुक गई, नहीं तो उनको मोक्ष में ही जाना था। कहाँ जाना था? मोक्ष में ही पहुंचना था। कभी कभी ऐसा भी होता है, व्यक्ति एरोप्लेन से जाता है, उसको पहुंचना है सीधा स्विट्जरलैंड पहुंचना है, बंबई पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? उसका लक्ष्य क्या है? बंबई पहुंचना है, और उसकी इच्छा बंबई ही पहुंचने की है, और वो बंबई पहुंचने के लिए ही एरोप्लेन में बैठा है। और रास्ते में कुछ खराबी हो गई, वातावरण खराब हो गया, कोरा बोरा गिरा, कुछ भी गिरा, और वो मौसम के कारण
वातावरण के कारण कुछ मशीनरी में खराबी आ गई और एरोप्लेन को बीच में ही उतारना पड़ा, यानी बड़ौदा में ही उतारना पड़ा। तो जब एरोप्लेन में जो बैठे हुए जो प्रवासी हैं, जो यात्री लोग हैं, उनको बड़ौदा में रुकना पड़ेगा ना। वैसे उनको पहुंचना कहाँ है? बम्बई ही पहुंचना है, बम्बई ही जाना है। और यहाँ से लुधियाना से वो निकले हैं, बम्बई जाने के लिए निकले हैं। लेकिन एरोप्लेन की खराबी से, मौसम की खराबी से, किसी विशेष कारण से एरोप्लेन को बड़ौदा में ही उतारना पड़ा। तो जो एरोप्लेन में जो बैठे थे, जो यात्री थे, उनके लिए ठहरना तो पड़ेगा ना। होटल बोटल में, सुविधा वाली होटल में रुकना पड़ेगा। 1-2 दिन जो भी है, 2-3 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए, जब तक मौसम ठीक नहीं होगा, एरोप्लेन ठीक नहीं होगा, वहाँ तक कहते हैं कि उसको बड़ौदा में स्थिरता करनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। तो ये अनुत्तर वासी देवताओं की भी स्थिति ऐसी ही है। क्या है? ऐसी ही है कि साधक को जाना था मोक्ष में। कहाँ जाना था? मोक्ष में जाना था, मोक्ष में ही पहुंचना था, लेकिन बीच में रुकना पड़ गया। अनुत्तर यानी देवलोक में, वहाँ पर उसको रुकना पड़ गया। और कहते हैं कि उनको जाना तो बम्बई ही जाना है, मोक्ष में ही जाना है। वो एकाध भव के बाद वो मोक्ष में ही जाने वाले हैं। यानी देवता का भव पूरा करके वो मनुष्य बनेंगे और मनुष्य होकर आराधना साधना करके, वापस आराधना साधना करके वो मोक्ष में जाएंगे। तो ये जो अनुत्तर विमान वासी के जो देवता होते हैं, कहते हैं कि उनकी आयुष्य, वैसे देवताओं की जो आयुष्य है वो बड़ी लंबी है, बहुत बड़ी है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम की है। कितनी? ये जो देवताओं की जो स्थिति है, जो आयुष्य है, वो आयुष्य बड़ा विशाल है, बड़ा लंबा है, दीर्घ है। यानी 33 सागरोपम। एक सागरोपम का हम माप देखते हैं तो सीधी सादी भाषा में मैं आपको बता दूं कि एक जो सागर है, जो समुद्र है, तो उस समुद्र में कितना जल होता है? अगाध जल होता है। तो ऐसे सागर को खाली करना है, पानी से खाली करना है। और हम खाली करने लग गए कि हमको इसको पानी से रहित कर देना है, खाली कर देना है, रिक्त कर देना है। और ऐसा करके हम लोग लग गए, पानी उलीचने लगे, पानी खाली करने लगे, सागर का पानी खाली करने लगे। तो कितना समय लगेगा? एक सागर को खाली करने में कितना समय जाएगा, कितना समय लगेगा? यानी वर्षों के वर्षों, यानी जिसका कोई संख्या नहीं है, हम गिन भी नहीं सकते, अनगिनत वर्ष लग जाएंगे। तो इतना समय कहते हैं कि एक सागरोपम का होता है। क्या होता है? इतना समय एक सागरोपम का होता है। तो यहाँ पर 1-2 सागरोपम की बात नहीं है, यहाँ पर 33 सागरोपम की बात है। तो ऐसे अनुत्तर विमानवासी जो देव होते हैं, कहते हैं कि उनकी थोड़ी सी आयु कम पड़ गई। क्या हुआ? कम पड़ गई, घट पड़ गई। और कहते हैं कि वो कम होने के कारण अनुत्तर विमानवासी देव बने। क्या बने? अनुत्तर विमानवासी देव बने। हम नहीं देखते हैं परमात्मा का प्रसंग, भगवान महावीर स्वामी का प्रसंग, कि अभी अभी हम लोगों ने दीपावली पर्व मनाया। और ये दीपावली पर्व में
परमात्मा का निर्वाण हुआ, परमात्मा ने मोक्ष प्राप्त किया। तो जब परमात्मा का निर्वाण होने वाला था तो उस समय इंद्र ने रिक्वेस्ट की, नम्र निवेदन किया कि प्रभु इस समय भस्म राशि नाम का ग्रह प्रवेश कर रहा है, तो अगर आप इस समय निर्वाण प्राप्त करते हैं तो आपके शासन में परेशानियां आ सकती हैं, शासन को कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो आप श्री जी से मेरी प्रार्थना है कि आप श्री जी अपना एक क्षण का आयुष्य और बढ़ा लीजिए। क्या कीजिए? अपनी एक क्षण का आयुष्य बढ़ा लीजिए। तो उस समय परमात्मा देवेंद्र को कहते हैं कि हे देवेंद्र, तू किस भ्रांति में है कि ये भूतो न भविष्यति, यानी ये कभी भूतकाल में नहीं हुआ है, न होगा, यानी ये कभी ऐसा हो नहीं सकता है। यानी जो मेरे शासन में विपत्ति आएगी, आपत्ति आएगी, वो आएगी, लेकिन मैं आयुष्य नहीं बढ़ा सकता हूँ। और कहता है कि परमात्मा ने उसी समय निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो ये जो परमात्मा का प्रसंग बताता है, निर्वाण समय का प्रसंग बताता है कि मनुष्य जीवन की एक क्षण की भी कितनी कीमत है। यानी ये बहुमूल्य हमको जीवन मिला है, और इस क्षण का भी अगर हमने सदुपयोग कर लिया तो कहता है कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और एक क्षण भी, समय मात्र भी अगर प्रमाद में चला गया तो कहता है कि हमारी आत्मा पतित हो सकती है, खाई में गिर सकती है, आत्मा का पतन हो सकता है। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कह रहे हैं कि ठीन सेठा लव सत्तमावा, यानी इस समय का माप बताया गया कि जो एक लव होता है, क्या होता है? एक लव होता है। तो ये जो लव इतना सूक्ष्म समय होता है, यानी कि हम आँख खोलते हैं यानी और बंद करते हैं, यानी एक पलक में, यानी हम आँख बंद करते हैं और खोलते हैं, कहते हैं कि उतने में एक लव समय हो जाता है। कितना सूक्ष्म समय है, यानी कितना कम समय है। और कहते हैं कि ये देवता की जो आत्मा है उसका एक लव आयुष्य कम पड़ जाता है, और वो जीवात्मा अनुत्तरवासी विमान में पैदा होता है, यानी कि देवता होता है। तो जो अनुत्तर विमान वासी का जो देव है, कहते हैं कि वो जो देव है वो ऐसा देव है कि उसके पास सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं है, यानी वहाँ पर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। क्योंकि ये जो देवता हैं, वो देवताओं को भले ही साधन मिले हैं, भौतिक साधन मिले हैं प्रचुर मात्रा में, लेकिन फिर भी इन साधनों का यूज करते हुए भी, उपयोग करते हुए भी, उपभोग करते हुए भी वो अनासक्त भाव से रहते हैं। किस तरह से रहते हैं? ये जो देवता हैं वो देवता उच्च देवता हैं, और वहाँ पर किसी तरह की कोई विषय कामना वगैरह वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी वहाँ पर नहीं है। बाकी के ये जो दूसरे देवलोकों में तो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा है, क्या है? वहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि वहाँ पर तो ये 5 इंद्रिया वगैरह, मतलब
देवियां हैं वगैरह सब कुछ है। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर तो ये टकराव होना संभव है, स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है। लेकिन ये जो देवता हैं, कहते हैं कि देवताओं के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अनासक्त भाव से रहते हैं। और कहते हैं कि कोई उनके मन में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो देवता परमात्मा से समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि उनको वहाँ से आना नहीं पड़ता है, यानी वहाँ बैठे बैठे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी भी तरह का कोई सवाल, कोई शंका वगैरह पैदा हुई और इच्छा किया कि ये मेरे प्रश्न का परमात्मा समाधान कर दे, उसका मुझे प्रत्युत्तर दे देवे, तो कहते हैं कि देवलोक में बैठे बैठे परमात्मा का जवाब पहुंच जाता है, प्रत्युत्तर पहुंच जाता है। ऐसे ये देवता हैं। और सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि जैसे ये लव सत्तमा आयुष्य वाले, यानी कि अनुत्तर विमानवासी देव श्रेष्ठ माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैसे ही भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। तो परमात्मा का जीवन भी ऐसा ही था, जैसे ये देवताओं का जीवन है वैसा ही परमात्मा का जीवन था। चारों तरफ वैभव बिखरा हुआ था। यशोदा जैसे अनुपम सुंदरी से परमात्मा का विवाह हुआ था, सब कुछ था, राजपाट था, सुख की कोई कमी नहीं थी, चारों तरफ सुख ही सुख था। लेकिन परमात्मा ने उसका त्याग कर दिया, यानी परमात्मा रहे भी तो अनासक्त भाव से रहे। जैसे वो अनुत्तर विमानवासी देव रहते हैं, वैसे ही कहते हैं कि परमात्मा का जीवन एकदम निर्लिप्त था, यानी लिप्त नहीं हुए परमात्मा सांसारिक सुख भोगों में। बाकी व्यक्ति तो सामान्य व्यक्ति तो ये सुखों का स्वप्न देखता रहता है, भौतिक सुखों का वो स्वप्न देखता रहता है। ये स्वप्न कोई सही नहीं है, यानी हमको भी बहुत सारे स्वप्न आते हैं। क्या आते हैं? स्वप्न आते हैं। तो ये जो हमारे जो आने वाले जो स्वप्न हैं, वो स्वप्न कोई सत्य नहीं है। यानी स्वप्न में हम सुखी हो जाते हैं, स्वप्न में हम दुखी हो जाते हैं। कभी कभी आदमी स्वप्न में ही उड़कर स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है, कनाडा पहुंच जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? स्वप्न में उड़कर पहुंच जाता है, वहाँ पहुंच जाता है। कभी बम्बई पहुंच जाता है स्वप्न में। यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति यहाँ सोया है, लेकिन ये नींद में स्वप्न में व्यक्ति बम्बई भी पहुंच जाता है, पावागढ़ भी पहुंच जाता है, ओस्त्रा भी पहुंच जाता है, सब जगह यानी स्वप्न में पहुंच जाता है। यानी कुछ क्षणों में वो पहुंच जाता है। तो ये स्वप्न है। क्या है? ये सारे हमारे स्वप्न हैं। और स्वप्न कोई सत्य नहीं होता है, स्वप्न सारे झूठे ही होते हैं। लेकिन व्यक्ति वो स्वप्न में बड़ा महसूस करता है, अपने आप को सुखी महसूस करता है। और कभी कभी ऐसा स्वप्न आया, डरावना स्वप्न आया, तो स्वप्न में वो डर जाता है, दुखी भी हो जाता है। कहते हैं कि राजा जनक सोए हुए थे, राजमहल में सोए हुए थे, पलंग पर पर्यंक पर वो सोए हुए थे। बाजू में महारानी सुनयना भी सोई हुई थी दूसरे पलंग में। दोनों का साथ साथ में पलंग लगा हुआ था। एक पलंग में महाराजा सो रहे थे और दूसरे पलंग में
महारानी सुनयना सो रही थी, आराम कर रही थी, रात्रि का समय था। तो रात्रि के समय में जनक महाराजा को स्वप्न आता है। एक स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में देखते हैं कि किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई की, आक्रमण किया और उसने पूरा नगर ही लूट लिया और नगर पर अपना कब्जा जमा लिया, अपनी सत्ता जमा ली। और राजा जनक तो भाग गया, जंगल में भाग गया, उसको छोड़ के जाना पड़ा, भागना पड़ा। तो अब इस जंगल में भटक रहा है, जोरों की भूख लगी हुई है, 3 दिनों से खाना नहीं मिला, पानी भी कुछ भी नहीं मिला और भूख प्यास से वो तड़पने लगा कि कहीं से मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाए। तो जंगल में भी गरीब लोग बसते हैं, उनके लिए कभी ये सरकारी भोजन वगैरह दिया जाता है, सुबह सुबह में खिचड़ी वगैरह दी जाती हैं। बच्चे वगैरह जो गरीब बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा खाना मिल जाए तो मतलब राहत रहती हैं। तो इस गवर्नमेंट ने ये योजना चला रखी थी और सुबह सुबह में वहाँ पर खिचड़ी दी जाती थी और पूरे गांव के छोटे बड़े आबाल वृद्ध खिचड़ी खाने के लिए लाइन में खड़े हो जाते थे। तो ये राजा जनक स्वप्न में भिखारी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? भिखारी बना हुआ है और बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो वो भी खिचड़ी खाने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। अब वो बांटने वाला बांट रहा था और बांटते बांटते जब जनक का नंबर आया, जब उसकी बारी आई तो खिचड़ी ही खत्म हो गई। यानी अब कितनों को दे, जितनी बनाई थी वो खत्म हो पूरी हो गई। उसका भी कोई हिसाब होता है, गांव वालों की संख्या से ही बनाया था और ये जनक पहुंच गए। तो वो बांटने वाले ने, खिचड़ी बांटने वाले ने जनक को बोला कि खिचड़ी तो खत्म हो गई, अब क्या मैं दूं आपको, खिचड़ी तो बची ही नहीं। तो ये जो पतीला है, पतीले के पैंदे पर जला हुआ खुरचन है। तो एक खुरच कर ही मैं एक खुरचन आपको देता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं दे दूं। तो जनक राजा से तो बोला भी नहीं जा रहा था, यानी इतनी जोरों की भूख लगी हुई थी कि उससे तो आवाज भी निकल नहीं रही थी। और उन्होंने सिर हिलाकर ही हाँ कहते, हाँ हाँ दे दो। और जैसे ही उस व्यक्ति ने राजा जनक को खाने के लिए खुरचन दिया, पत्तल में दिया, थाली नहीं पत्तल में दिया, और उसी समय जैसे वो खाने की तैयारी करते हैं, हाथ में लेकर वो पत्तल को हाथ में लेकर खाने की तैयारी करते हैं, और उस समय एक चील ने आकर ऐसा जोर का झपट्टा मारा कि वो सारा खुरचन जमीन पर गिर गया, धूल में गिर गया। और जैसे ही वो खुरचन नीचे गिरा कि जनक की नींद खुल गई। सो रहा था ना, नींद में स्वप्न चल रहा था, मीठा मीठा स्वप्न होता है, तो ये स्वप्न चल रहा था। और जैसे ही खुरचन नीचे गिरा, पत्तल नीचे गिरी कि नींद खुल गई। वो तो एकदम चौंक गए कि क्या हुआ, अरे मैं तो खा पी के सोया था, मैं कहाँ भूखा हूं। जनक राजा कहता है, वो बोलने लग गए, महारानी भी जग गई कि क्या बात है पतिदेव, आप इतना क्यों बोल रहे हैं, अभी तो रात्रि बहुत है, यानी आराम कीजिए। लेकिन बोले कि ये मैं अभी सोया था और स्वप्न देख रहा था, तो ये सत्य है या फिर वो झूठ है,
यानी मैं खाना खा के सोया था और मैं स्वप्न में क्या देख रहा हूँ कि मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। किसी राजा ने मेरे पर हमला किया, आक्रमण किया और मैं दर दर का भिखारी बन गया, कंगाल बन गया और 3 दिनों से मुझे खाना नहीं मिला। तो ये सत्य है या फिर ये सत्य है? वो पूछने लगते हैं, महारानी से पूछते हैं और बातचीत में सुबह हो जाती हैं। तो सुबह में जब वो सभा का आयोजन करते हैं, सभा लगा के बैठे हैं, तो ये जनक की सभा में ऋषि आते हैं, अष्टावक्र ऋषि आते हैं। अष्टावक्र नाम इसलिए उसका पड़ा कि उसके 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे। कैसे थे? टेढ़े मेढ़े थे। हाथ की अंगुलियां एकदम पतली थी, ये पेट इतना बाहर से निकला हुआ था और पीछे से वो कुबड़ा निकला हुआ था, कान और नाक भी ऐसी लंबी थी, इतनी लंबी थी, यानी ऐसा मतलब बेहुदा शरीर था उसका। 8 अंग उसके टेढ़े मेढ़े थे। जैसे वो कौन होता है जानवर, ऊँट, ऊँट होता है ना, तो कहते हैं कि ऊँट के 18 अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं, यानी एक भी अंग उसका सीधा नहीं होता है। उसकी बड़ी प्यारी कहानी है, हमने बचपन में कहानी सुनी है कि ये जो ऊँट हैं, वो ऊँट दूसरों को देखता है कि ये कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, किसी का कुछ टेढ़ा है, यानी वो कहता है कि तेरी पूंछ टेढ़ी है, तेरे पाँव टेढ़े हैं, किसी के सींग टेढ़े हैं। ऐसा मतलब वो दूसरों के क्या देखता है? दोष देखता है। क्या देखता है? दोष देखने लग गया कि इसका ये टेढ़ा है, इसका ये टेढ़ा है। तो एक दिन कोई ऐसा कोई मिल गया जानवर और उसने कहा कि ठीक है, हमारे तो एक एक अंग टेढ़े हैं, लेकिन तुम्हारे तो सारे अंग टेढ़े हैं। क्या है? तुम्हारा कोई ठिकाना है क्या? यानी कुछ भी नहीं, तुम्हारा तो एक अंग भी सीधा नहीं है। क्या है? तुम तो टेढ़े ही हो और दूसरों के तुम दोष देखते हो, शर्म नहीं आती है? और ऊँट को भी लगा कि मेरी गलती है। उसने अपने कान पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? अपने कान पकड़ लिए कि अब मैं किसी का दोष नहीं देखूंगा। क्या करूंगा? किसी का मैं अवगुण नहीं देखूंगा। तो ये अष्टावक्र के 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे और सभा थी। तो सभा में जब प्रवेश किया और प्रवेश करते ही वो सभा वाले हंसने लग गए कि ये कैसा बेहुदा आदमी आया है, ये कैसे महाराज जी है, ये कैसे ऋषि है। और सब लोग हंसने लग गए। तो उस समय अष्टावक्र जनक को कहते हैं, जनक राजा को कहते हैं कि राजन, मैं तो समझ रहा था कि आपकी सभा में सब लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, लेकिन ये तो सब चमार बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? ये चमार बैठे हुए हैं कि उसको बस मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, मेरे अंग ही दिखाई दिए, मेरी आत्मा दिखाई नहीं दी। क्या उन्होंने मेरे भीतर का जो सौंदर्य है, वो भीतर के सौंदर्य को तो इन्होंने देखा ही नहीं। क्या? और ये मेरे टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर ये सब लोग हंसने लग गए। तो ये चमार नहीं है तो क्या है? सारे चमार हैं, मेरी दृष्टि में चमार हैं। यानी जो चमड़ी को देखता है, किसको देखता है? काली है या गोरी है, ये जो चमड़ी को देखने वाला जो व्यक्ति होता है, अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये सब चमार है। क्या है? चमार बैठे हुए हैं। तो जनक राजा अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हैं सभा की तरफ से कि मेरी सभा में आपका अपमान हुआ है। ऋषि का सम्मान होना चाहिए। ऋषि बड़े आदरणीय होते हैं, परम आदरणीय होते हैं, लेकिन मेरी सभा में आपका हंसी मजाक उड़ाया गया
और इसके लिए, क्योंकि मैं इस सभा का राजा हूं, सभा का राजा हूं, मैं अधिपति हूं, तो मैं इन सब की तरफ से क्षमा चाहता हूं। मुझ जैसे अपराधी को आप क्षमा कर दीजिए। और उन्होंने रात्रि में जो स्वप्न आया था उस स्वप्न का जिक्र किया कि मैं सोया था और सोते सोते मुझे स्वप्न आया, एक स्वप्न आया और स्वप्न में मेरा सब कुछ चला गया, राजपाट वगैरह चला गया और मैं भिखारी बन गया। और 3 दिनों तक मुझे कुछ भी खाना नहीं मिला, भूख से मैं तड़प रहा था। किसी गांव में खिचड़ी बाटी जा रही थी तो लोगों की लाइन में मैं भी जाके खड़ा हो गया, और जब मेरी बारी आई तो खिचड़ी ही खत्म हो गई। बांटने वाले महाशय ने कहा कि ये पतीले के पेंदे का खुरचन है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं खुरच कर आपको खाने के लिए दे दूं। तो मैंने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और उसने पत्तल में मुझे खाने के लिए दिया, और उसी समय चील ने आके झपट्टा मारा और सारा का सारा वो खुरचन नीचे गिर गया और मेरी नींद खुल गई। तो और जो मैं खाना खा के सोया था तो वो सत्य है या फिर ये स्वप्न सत्य है? तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि दोनों झूठे हैं। क्या हैं? झूठे हैं, सत्य दोनों नहीं है। स्वप्न भी झूठा है और तुम जो खाना खा के सोए थे, ये जो तुम्हारा राजपाट है, वैभव है, ये भी झूठा है। क्या है? ये भी झूठा है, ये भी रहने वाला नहीं है। ये जो आज वर्तमान समय में आप राजा बने हैं, क्या बने हैं? बड़े सम्राट बने हुए हैं, लेकिन ये कोई हमेशा थोड़ी ये गद्दी तुम्हारे पास रहने वाली है। यानी ये भी स्वप्न की तरह चला जाएगा। क्या? जैसे आँख खुलते ही सब कुछ बदल गया, सारी दुनिया बदल गई, वैसे ये राजपाट भी स्वप्न जैसा है, ये भी सत्य नहीं है। यानी दोनों झूठे हैं। तो सत्य क्या है? तो सत्य हमारी आत्मा है। क्या है? सत्य हमारी आत्मा है, और आत्मा के सुख के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तो जो परमात्मा का जीवन, श्रवण भगवान महावीर स्वामी का जो जीवन था, ये भी ऐसा ही जीवन था। और परमात्मा ने आत्म सुख के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए परमात्मा ने साधना की, और अपनी साधना के द्वारा कर्मों का क्षय किया। तो अब आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहेंगे कि सभाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सौधर्मेंद्र की जैसी सभा कोई दूसरी नहीं होती है। तो सौधर्मेंद्र जो इंद्रों का राजा होता है, और उसकी सभा में जो देवता वगैरह आते हैं, तो कहते हैं कि वो सभा में इंद्र महाराजा सभी को न्याय देते हैं। क्या देते हैं? सभा का काम क्या है? न्याय देना। यानी ये जो सभा का जो शुभारंभ है वो किसने किया था? सबसे पहले इस अवसर्पिणी काल में असी मसी और कृषि की शिक्षा दीक्षा देने वाले आदिनाथ परमात्मा ने इस सभा का आयोजन किया था। यानी ये सभा के प्रवर्तक कौन थे? आदिनाथ परमात्मा थे। कौन थे? आदिनाथ परमात्मा थे। यानी जब लोगों में टकराव चालू हुआ तो उस समय इस सभा की आवश्यकता पड़ी। क्या पड़ा? सभा की आवश्यकता पड़ी। और इस सभा में समूह होता है। क्या होता है? अनेक लोग जुड़े हुए रहते हैं। यानी जैसे हमारा ये लुधियाना श्री संघ है, आत्मानंद जैन सभा है। क्या है? आत्मानंद जैन सभा है।
तो इस सभा में बहुत सारे परिवार, अनेकों व्यक्ति जुड़े हुए हैं। इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं। तो सभा का काम क्या होता है? जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको न्याय देना। क्या देना? न्याय देना। यानी किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए। यानी इस सभा के अंदर जो पदों पर जो बैठे हुए हैं, कहते हैं कि उनका ये दायित्व बन जाता है। क्या बन जाता है? उसका एक कर्तव्य बन जाता है कि हमारे श्री संघ का जो आदमी है, प्रत्येक आदमी हमारी सभा से, अपनी सभा से खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और इसीलिए पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा ने ये पंजाब प्रांत में आत्मानंद जैन सभाओं की स्थापना की थी। उपाध्याय सोहन विजय जी महाराजा ने उत्तरी भारत महासभा आत्मानंद जैन सभा की स्थापना की थी। तो ये जो हमारे पूज्य वर हैं, गुरुवरों ने जो इस सभाओं की स्थापना की, उसके पीछे ये कारण था कि सभा होगी तो क्या होगा कि ये जो हमारा संघ है वो संघ एक सूत्र में बंधा रहेगा, एकता में बंधा रहेगा। और इस मंगलमयी भावना से इस सभाओं का आयोजन किया गया था। यानी सभा का काम कहते हैं कि न्याय प्रियता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पर पोपाबाई का राज नहीं होना चाहिए। अंधेरी नंगरी और गंडू राजा क्या है? अंधेरी नंगरी और गंडू राजा जैसा न्याय नहीं होना चाहिए। यानी पोपाबाई का राज नहीं होना चाहिए। यानी एक बार कहते हैं कि मकान गिर गया, कहीं पर मकान गिर गया, नगर का कोई मकान गिर गया। अब मकान गिरते रहते हैं, तो एक मकान नया बनाया था और थोड़े दिनों में वो गिर गया। तो वो मालिक ने शिकायत की, पोपाबाई के पास आकर उसने शिकायत की कि मेरा मकान अभी बनाया था और गिर गया। तो उसमें बोला कि तो क्या करे? तो उन्होंने कहा किसने मकान बनाया? कारीगर को बुलाओ। तो कारीगर को बुलाया गया। तो पोपाबाई ने पूछा कि तुमको ये फांसी दी जाती है। क्या दिया जाता है? फांसी दी जाती है क्योंकि तुमने मकान बनाया और गिर गया। तो कारीगर कहता है कि इसमें मेरा दोष नहीं है, इसमें तो मतलब जिसने चूना बनाया ना उसने ढीला बना दिया था, पानी ज़्यादा गिरा दिया था। क्या किया था? पानी ज़्यादा गिरा दिया था, इसमें मेरा क्या दोष है? तो फिर वो चूना बनाने वाले व्यक्ति को बुलाया गया। वो कहता है कि उसको भी पूछा गया कि तुमने गलत चूना बना दिया, ढीला बना दिया और ये मकान गिर गया, तुमको ये सज़ा दी जाती, मौत की सज़ा दी जाती है। तो कहता है कि मैं क्या करूं? अरे नगर में शादी विवाह चल रहा था और बैंड बाजे बज रहे थे, तो मेरा सारा ध्यान उधर था और पानी ज़्यादा पड़ गया। क्या हो गया? पानी ज़्यादा गिर गया। तो पोपाबाई ने उस युवक को बुलाया जिसकी शादी हुई थी ना, उस युवक को बुलाया और तू गुनहगार है। क्या है? तू गुनहगार है। और कहता है कि पोपाबाई ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। क्या किया? चढ़ा दिया। तो पोपाबाई जैसी सभा हमारी नहीं होनी चाहिए। यानी जैसा जिसको न्याय मिलना चाहिए वैसा न्याय होना चाहिए। तो ये सुधर्मा स्वामी जी की जो सभा है, सौधर्मेंद्र की जो सभा है, उसमें सभी को न्याय मिलता है। तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि जैसे सौधर्मेंद्र की सभा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। तो आगे की गाथाओं में, बची हुई गाथाओं में सुधर्मा स्वामी जी किस तरह से फरमाते हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पचखान, एकासना, बेयासना, अमिल पोरसी, साठ पोरसी।
उगे संगार से पूर्सी साठ पूर्सी पूरी मठ गाय उगे सरुचवी हम बिहारम बचंगारण दिशा महतरागरणम समतियागरणम विगय पचकाली वाली विनम गीत संसटिनम उखित वेगन परिसंग्र पाइठम न्यागरण महतरागरणम समतियागरणम एगासनम व्यासनम पचखाय चविमितिमंग्र सागरणम सागर्यागरणम आउटन पसारिणम गुरु अभुठानिनम पारिठम न्यागरणम महतरागरणम समतियागरणम पानस लिबेन वा लिबेन वा छेन वा बहुलिबेन वा ससिथेन वा सिथेन वा भूश्री